नमस्कार, मैं हूं करीम खान। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूं जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन दिखाने का बहुत मन कर रहा है और ज़रूर दिखाना पड़ेगा। मैं उन अमीरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस उन गरीबों की बात कर रहा हूं जो मज़दूर कहलाते हैं हमारे देश में, और जिनको लेकर सारा देश और मेरी सरकार बहुत चिंतित है। और चिंता का विषय इतना ज़्यादा बताया जा रहा है और चिंता के बारे में इनकी इतनी बातें की जा रही है कि इतनी ही चिंता हो रही है इनके साथ, जिसको लेकर हमारे पीएम मोदी ने, हमारी केंद्र सरकार ने इनको लेकर बहुत सारे फंड जमा किए हैं और अभी भी जमा हो रहे हैं, और इन्हीं के लिए सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं हो रही है, सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही है। अब मैं आपको एक माँ की कहानी बताने जा रहा हूँ। माँ का नाम है बेबी। 17 दिन पहले इन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। आपको मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। बड़ी उम्मीदें रही होगी, पर कोरोना के कारण अब पैदल वाशिम के लिए निकली हूँ। 3 दिन से चल रही है माँ। बच्चा धूप में रोता है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये 17 दिन का बच्चे को आप लेके जा रहे हैं, क्या आप लोग चल के क्यों जा रहे हो? काम नहीं, कुछ नहीं, खाने की नहीं, सब कुछ नहीं, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे हम। गाड़ी की मदद किसी ने की या क्या हुआ? आप लोग पुलिस के पास गए थे क्या परमिशन के लिए? आपका नाम क्या है? क्या परेशानी हो रही है? आप लगातार चल रहे हैं, अभी हॉस्पिटल से आए हैं। इतना छोटा बच्चा, कितने दिन का बच्चा है ये? आप लगातार चल रही हो धूप में, भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? क्या परेशानी है? ये तो मैंने एक माँ की कहानी बताई। अब मैं किसी और की कहानी बता रहा हूँ। इनकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। कुछ वीडियो ऐसी है, इतनी दर्दनाक है कि मैं दिखाने पर मजबूर हो गया हूँ। इनका नाम है रामदास। लगातार चलते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक चलेंगे, पैर जवाब देगा या सड़कें थक जाएंगी, लेकिन ये अब तक चल रहे हैं। कल रात एक गाड़ी से टकरा भी गए और तब से सर से खून बह रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना ही डॉक्टरों का और ना ही किसी भी चीज़ की सुविधा। 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, खून बहता जा रहा है, कोई दवाई नहीं हुई। कल्याण से निकले हैं, नागपुर के पास जाना है, अब शाहपुर के आसपास हैं। ये तो मैं इनकी कहानी अब बताया हूँ। लगा ये मार? रात को 9 बजे। कोई दवाई नहीं है, गाड़ी से लगा? अभी भी खून बह रहा है लगातार? नाम क्या है आपका और कहाँ जा रहे हो? नासिक के आगे। अब मैं किसी और की कहानी बताऊंगा। ये सारी कहानी एक मजदूरों की है, जिन पर अब तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर योजनाएं बनाई गई है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर सरकार ने घोषणाएं और ऐलान भी किया है। मतलब अब तक इन्हीं के लिए सरकार सब कुछ कर रही है। अब इनकी बात करते हैं। इनके पैर में एक जूते हैं, दूसरे में चप्पल है। कल शाम 6 बजे खाना खाया था इन्होंने, और अब आज शाम 6 बजे एक संस्था की ओर से खाना दिया जा रहा। बच्चे भी बिस्कुट खाने में मजबूर हो गए हैं। इसमें कम उम्र में इन बच्चों को कितना ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन गरीब के बच्चे हैं ना, किसी को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला। ये हो गई इनकी कहानी। आपने एक पैर में जूता और एक पैर में चप्पल पहना है। आपका नाम क्या है? भोले। हाँ, भोले जी। कहाँ जा रहे हो आप? एमपी। एक पैर में जूता और एक पैर में चप्पल क्यों पहना आपने? क्या हो गया? गोड़ दर्द कट गया, पैर कट गया आपका चलते चलते? और ये पैर ठीक है?
आपका भी वैसे ही है? अच्छा, आपने आखिरी बार खाना कब खाया? 6 बजे सर शाम को। आज या कल? कल खाया था। अभी यहाँ पर जो दिया जा रहा है वो खाओगे? तो 24 घंटे तक कुछ नहीं खाया? कोई बिस्कुट और केला खाता। बिस्किट? ये छोटे छोटे बच्चे क्या खा रहे हैं? बिस्किट और पानी भी खा के जा रहे हैं। अब मैं कुछ और मजदूरों की बात कर रहा हूं जिनको लेकर जेबा वारसी ने ट्वीट किया है। ये माइग्रेन मजदूर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुजरात में। जी हाँ, इन्होंने सूरत में 5 दिन पहले से किराया जमा कर दिया और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जाने की अब तक कोई भी सुविधा और कोई भी चीज़ें मुहैया नहीं हुई है, इसलिए ये अब तक रोड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे धीरे। दूसरी तरफ एक और पूरा का पूरा एक संगठन निकल गया है, एक मजदूरों की टोली निकली है बेंगलोर से झारखंड। जी हाँ, अब ये पूरी फैमिली के साथ ये जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा इसलिए ये चलते ही जा रहे हैं। अब एक और माँ की कहानी। इनका नाम है अनु देवी। 5 महीने की गर्भवती हैं, कल से चल रही हैं। दवा भी केवल 1 दिन की ही बची हुई है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। आज सुबह किसी ने पोहा दिया तो वो खाया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जाना है इनको। केवल बिस्कुट बचा है, वो भी बच्चों के लिए रखा हुआ है इन्होंने। मतलब सरकार ये जो कर रही है इनके लिए, क्या अब तक इनके लिए क्या कुछ किया है अब तक समझ नहीं पा रहे हैं ये गरीब मजदूर। दो आपका नाम, आप कितने महीने की गर्भवती हो और कब से चल रही हो? मैं कल से चल रही हूँ। मेरा नाम अनु देवी है। हाँ। और मैं 5वां महीने का गर्भवती हूँ मैं। और क्या परेशानी हो रही है? लगातार चल रहे हैं तो किस तरीके से क्या परेशानी तो बहुत हो रही है। सर दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है, सूजन भी आ रहा है पैर में, और दवा भी खत्म हो गया है। और कैसे हम लोग जाएंगे? हमारे पास पैसा भी नहीं है। दवा कितना बचा होगा आपके पास? 1 दिन का दवा बचा है। और खाने पीने के लिए आज क्या खाया आज दिन भर आपने? दिन भर हम लोग आज कुछ नहीं खाए, बस वही पोहा खाए सुबह। पोहा खाए थे? और कल का है तो घर से अपना बना के लेके आए। अच्छा।